हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। मॉडल वर्ब हमारे यूज होते हैं जब हम कभी इच्छा प्रकट करते हैं या किसी को दुआ देते हैं तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर परमिशन लेनी देनी हो तो हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। कहीं किसी को एडवाइस देते हैं या किसी की एडवाइस लेते हैं तो भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और अगर कहीं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं या स्वयं भी करते हैं तो भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और किसी को एबिलिटी का भी एहसास कराते हैं या हम स्वयं भी करते हैं एबिलिटी का एहसास तो भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और किसी के कहीं कुछ होने की संभावना हो या किसी काम को करने की संभावना हो या किसी के पास कुछ होने की संभावना हो तो भी हम मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मैं मॉडल वर्ब कहाँ यूज होता है। तो मैं का अर्थ तो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और जाऊँ, खेलूँ, खाऊँ, पीऊँ, इस तरह का सेंस वाक्य के अंत में आएगा। और ये मॉडल वर्ब हमारा मैं किन किन परिस्थितियों में यूज होता है ये देखते हैं। तो मॉडल वर्ब हमारा मैं परमिशन जब लेनी हो देनी हो तो हम मॉडल वर्ब मैं का यूज करेंगे। या कहीं किसी काम के होने की संभावना हो तो हम मैं मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। और अगर कहीं किसी को दुआ देनी हो या किसी के लिए कोई कामना करनी हो यानी विश और ब्लेसिंग के लिए हम मॉडल वर्ब मैं का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम परमिशन में मॉडल वर्ब का कैसे यूज करेंगे। इन्हें परमिशन के सेंस में हम मॉडल वर्ब में का यूज कैसे करेंगे। तो फॉर्मल मैनर यानी फॉर्मल तरीका। जब हम स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या अपने किसी से बड़े से आज्ञा मांगते हैं तो हम उससे बड़े रिस्पेक्ट के साथ आज्ञा मांगते हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे एक ऑर्डर की तरह आज्ञा मांगते हैं, नहीं, ऑर्डर की तरह हम उससे आज्ञा नहीं मांगते, बिल्कुल पोलाइटली हम उससे आज्ञा मांगते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे अगर हम क्लास में हो तो हम अपने टीचर से बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते चलो। पहला हमारा एग्जाम्पल है, अगर हम क्लास में हो और हम अपने टीचर से पूछते हैं क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, या सर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँ, या क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ या सकूँ, कुछ भी बोल सकते हैं वाक्य के अंत में। तो सर मे आई आस्क ए क्वेश्चन यू, यानी सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, या क्या सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँ, या क्या मैं सर आपसे एक प्रश्न पूछ सकूँ। ऐसा किसी भी तरह का सेंस आ सकता है। ऐसा नहीं कि वाक्य के अंत में सकता ही आएगा, सकू भी आ सकता है, ऊ का भी सेंस आ सकता है। इस तरह एक कोई नियम नहीं होता कि वाक्य के अंत में सकता ही होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या मैं आपकी मदद करूं। अब इसमें देखिए पीछे ऊ का सेंस आया है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि वाक्य के अंत में ऊ का सेंस भी आ सकता है। मैं का तो सकता ही नहीं होगा, ऊ का सेंस भी आता है। जैसे मैं आई हेल्प, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं या मैं आपकी मदद करूं। तो मैं आई हेल्प यू। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट। अब इसको हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या मैं बाहर जाऊँ, क्या मैं बाहर जा सकूँ। इस तरह का सेंस भी इसमें आता है। तो पहला तो हमारे ये कि परमिशन का सेंस आएगा। परमिशन की स्थिति में हम मे का यूज करेंगे। और दूसरा हमारा सेंस आएगा पॉसिबिलिटी का, यानी किसी काम के होने की संभावना हो, यानी किसी काम के होने की संभावना 50% ही हो, यानी 50% चांस उस काम के होने के हो या उस काम या उस स्थिति के होने की संभावना हो, तब हम मॉडल वर्ब मे का यूज करेंगे। तो देखते हैं पॉसिबिलिटी के केस में मॉडल वर्ब मे का यूज कैसे करते हैं। ये देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही मे बी ए टीचर, यानी वह शायद एक अध्यापक हो सकता है। अब इसको हिंदी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह शायद एक अध्यापक हो। इस तरह का सेंस भी हिंदी में आ सकता है, ही मे बी ए टीचर, यानी शायद वे एक अध्यापक हो। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें शायद अच्छे नंबर मिल जाए, यानी अगर तुम मेहनत करो तो शायद तुम्हें अच्छा नंबर मिल जाए या तुम अच्छे नंबर पा लो, कुछ भी बोल सकते हैं हम। पर इसमें मे का सेंस दिया गया है, यानी किसी काम के होने के 50-50% चांस है, तो हम मॉडल वर्ब मे का यूज करेंगे। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, इट मे रेन हेविली टुडे, यानी आश है ये तेज बारिश हो।
अगर हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हो और घनघोर घटाएं छाई हुई हो, तो हम देखते हैं कि लगता है आज बारिश तो होगी, पर ऐसा भी नहीं हो सकता, कभी बारिश हो भी नहीं। तो हम संभावना का केस हो गया, तो हम मॉडल वर्ब मे का यूज करेंगे। ये ना 50% चांस है बारिश हो भी जाए या नहीं हो, हमें लगता है कि हो भी जाए या नहीं हो, तो हम मॉडल वर्ब मे का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। इट मे रेन हेवीली टुडे, आज शायद तेज बारिश हो सकती है या आज शायद तेज बारिश हो। और तीसरा हमारा इसका नियम क्या है, विश और ब्लेसिंग। जब हम किसी को विश देते हैं या किसी के लिए ब्लेसिंग करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, तो अब हम इस सेंस में इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे इसका यूज करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी उम्र लंबी हो या आप बहुत लंबी उम्र के हो या आप बहुत अधिक उम्र तक जिए। तो इस तरह की हम कामना करते हैं किसी के लिए, तो क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम उसके मतलब आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, यानी भगवान से उसकी आत्मा की शांति को प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो देखिए बच्चों, हाँ हमने इस मॉडल वर्ब मे का यूज किया। तो मे का यूज परमिशन, संभावना, ब्लेसिंग, विश, इस तरह का सेंस आए तो मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। इस तरह हमने इस वीडियो में इस मॉडल वर्ब मे का शुरुआत में सेंस समझा कि कैसे हमने इसको किया है, और आगे की वीडियो में हम इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, इसके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इसके पास्ट में इसका कैसे यूज करेंगे, इनको भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, सपोर्ट मी।